आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्रेशर स्विच क्या होता है और ये क्यों लगा रहता है, इसका काम क्या है और ये कहाँ लगा रहता है। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये आपके सामने एलएचबी का ब्रेक पैनल है, जहाँ पे आपको डीवी देखने को मिलेगा। यहाँ पे रिले वाल्व है, यहाँ पे टाइमिंग रिजर्वायर है, एयर स्ट्रेनर आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा और जो इसके ऊपर ये लगा हुआ है ये है प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच यहाँ पे लगा रहता है ब्रेक पैनल पे। ये जो प्रेशर स्विच है ये एफपी से जुड़ा रहता है और इसके अंदर ये केबल कनेक्शन भी रहता है जो कि माइक्रो प्रोसेसर से जुड़ा रहता है। तो प्रेशर स्विच का काम है माइक्रो प्रोसेसर को ऑन और ऑफ करना। अब माइक्रो प्रोसेसर को ऑन ऑफ करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? देखिए, माइक्रो प्रोसेसर जो है 110 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होता है और अगर ये बंद ना रहे तो सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि बैटरी डाउन हो जाएगा अगर ये कंटिन्यू चलता रहा माइक्रो प्रोसेसर। तो इसके अलावा अगर कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी यहाँ पे डिवाइस है, अगर वो कंटिन्यू चलता रहे तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो जब माइक्रो प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं है तब उसको बंद हो जाना है और जब ज़रूरत है तो चालू हो जाना है। तो उसके लिए ऑटोमेटिक स्विच लगाया गया है जिसका नाम है प्रेशर स्विच और ये एफपी से ऑपरेट होता है। जब एफपी का प्रेशर 1.3 केजी से ज़्यादा होता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है और ये माइक्रो प्रोसेसर को एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ही यहाँ पे एफपी का प्रेशर 1.3 केजी हो जाता है या उससे कम होने लगता है तो ये ऑफ हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है और ये क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर को बंद कर देता है। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर की लाइफ बढ़ जाती है, यानी ज़रूरत के वक्त वो चलता है, जब ज़रूरत नहीं रहता है तो बंद हो जाता है। तो ये एफपी से चलता है। इसीलिए अगर यहाँ पे एफपी, अगर ये जो हमारा जो प्रेशर स्विच है, अगर मान लीजिए कि इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा? देखिए, अगर प्रेशर स्विच ख़राब हो जाता है तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर, सिंपल सी बात है, बंद हो जाएगा क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर को यही ऑन करता है। तो जब ये ख़राब हो जाएगा तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर ऑन नहीं होगा और व्हील सेलिंग हो सकती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर ये फिजिकली डैमेज हो गया, तो यहाँ से एफपी का प्रेशर लीकेज होने लगेगा और अगर एफपी का प्रेशर लीकेज होने लगेगा और अगर हम उसको रिपेयर नहीं कर पाते हैं सेक्शन के अंदर, तो फिर हमारी जो गाड़ी है वो चल नहीं पाएगी क्योंकि एफपी का प्रेशर लीकेज हो रहा है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम रिपेयर नहीं कर पाए और एफपी का प्रेशर बहुत ज़्यादा लीकेज हो रहा है तो हमें इस कोच को बाईपास करना पड़ता है। फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू इस कोच को बाईपास कर देते हैं, पूरी लंबाई में फ्लेक्सिबल पाइप बिछाते हैं, पीछे वाले कोच के एफपी पाइप को इसके बाद वाले कोच के एफपी पाइप से जोड़ के हम इस कोच को बाईपास कर देते हैं। इसका एफपी सिस्टम बाईपास हो जाता है। लेकिन उससे एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर कोच के यहाँ पे बॉलिस्टर में अगर स्प्रिंग कॉइल है, अगर मान लीजिए यहाँ पे बॉलिस्टर पे स्प्रिंग कॉइल है तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी गाड़ी ठीक ठाक चलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बेलो है, एयर स्प्रिंग है, तब हमारी गाड़ी 60 kmph में हो जाएगी क्योंकि इस कोच में अगर एफपी का प्रेशर नहीं आएगा तो हमारा जो बेलो है ये काम नहीं करेगा और हमारी गाड़ी अपने उस रफ्तार से नहीं चलेगी जिसके रफ्तार से इसको चलाना है। तो वो 60 kmph के स्पीड से चलनी शुरू हो जाएगी क्योंकि जो हमारा बेलो है या जो एयर स्प्रिंग है वो एफपी के प्रेशर से चलता है। और जब हम इस कोच के एफपी को बाईपास कर देंगे तो यहाँ पे एफपी का प्रेशर नहीं आएगा, तो हमारा जो बेलो है वो एयर स्प्रिंग वो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे बेलो नहीं है, एयर स्प्रिंग नहीं है, तो फिर हम अपने कोच के रफ्तार को कम नहीं करेंगे। जिस रफ्तार से हमारी गाड़ी चलती है उसी रफ्तार से हम अपनी गाड़ी को चलाएंगे एफपी का, क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रेशर स्विच मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है प्रेशर स्विच और ये जो आप ब्रेक पैनल देख रहे हैं ये फेबली का ब्रेक पैनल है। अलग अलग कंपनियों के ब्रेक पैनल में इसका डिज़ाइन अलग हो सकता है, बट ये फेबली का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फेबली का लगा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि प्रेशर स्विच क्यों लगा होता है। प्रेशर स्विच का एक ही काम है कि ये माइक्रो प्रोसेसर को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करता है, चालू और बंद करता है। और ये एफपी से चलता है और ये 1.3 केजी से ज़्यादा जब प्रेशर होता है तब एक्टिवेट होता है और ये माइक्रो प्रोसेसर को एक्टिवेट करता है। और 1.3 से जैसे ही प्रेशर कम होता है ये डीएक्टिवेट हो जाता है और माइक्रो प्रोसेसर को बंद कर देता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।